संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 वचन संख्या 4 से लेकर। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वो पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार का है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में प्रभु यीशु बोने वाले का दृष्टांत देता है और दृष्टांत देने के बाद प्रभु यीशु खुद उसका अर्थ भी समझाता है। यीशु कहता है कि बीज ईश्वर का वचन है, अर्थात ईश्वर अपना वचन हमें दे रहा है। वो हर वक्त ये बीज बो रहा है इस संसार में। ईश्वर हमसे बातें कर रहा है, ईश्वर हमें अपना संदेश दे रहा है। मगर आज सवाल यह है कि क्या हम ईश्वर का वचन सुन पा रहे हैं? क्या हमें ईश्वर का संदेशा मिल रहा है? क्या हम ईश्वर की वाणी सुन पा रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि बाइबल बहुत साफ तरीके से हमें समझाता है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 7, ईश्वर अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ भी नहीं करता। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, या हमारे प्रियजनों की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में ईश्वर हमें हर पल संकेत दे रहा है। प्रभु ईश्वर हमें संदेश दे रहा है, हमसे बातें कर रहा है। एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक दिन एक लड़का आकर मिठाई देता है और मिठाई खाने के बाद उससे पूछा कि किस खुशी में तुम ये मिठाई बांट रहे हो। तो लड़का कहता है कि उसने 12वीं कक्षा पास कर ली इस खुशी में, और उसके बाद उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। थोड़े समय के बाद वो बताता है कि जब मैं 10वीं कक्षा में था और 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद मैं बहुत ही ढीला पड़ गया था। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त आ गए थे, गलत रिश्ते, जो मुझे पापमय जगहों पर या पापमय वस्तुओं की ओर लेकर जा रहे थे। तो मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था, मैं कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा
क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जो तुम्हें सही मार्ग से हटा रहा है? वो कहता है, जब मेरी माँ ने मुझे बुलाकर मुझसे ये पूछा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत राह पर निकल पड़ा हूं। तब तक किसी ने उसे कुछ बताया नहीं था, मगर माँ ने जब उससे ये कहा तो वो अपना होश फिर से पाता है, और तब से वो अपने वो जो भी दोस्त थे उन दोस्तों को छोड़कर फिर से वो अपना मन पढ़ाई में लगाता है। और वो कहता है कि आज के दिन 12वीं कक्षा की जो परीक्षा मैंने पास की है, सिर्फ मैंने ही पास की, और मेरे वो जो दोस्त थे वे सब लुढ़क गए, सब फेल हो गए। तो अगर आज मैं इस परीक्षा में पास हुआ हूं तो उसका श्रेय मेरी माता को जाता है, क्योंकि ऐन वक्त पर मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, प्रभु ईश्वर ने मेरी माँ के द्वारा मुझे संदेश दिया, क्योंकि मेरी माँ बहुत प्रार्थना करती है, ईश्वर के साथ काफ़ी अधिक समय बिताती है, बाइबल पढ़ती है, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर ने ही मेरे माँ के द्वारा मुझे ये संदेश दिया, मुझे ये वचन दिया कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, और आज उसकी बदौलत मैं अच्छे मार्क से पास हो सका और आज मैं सफलता प्राप्त कर सका। तो प्यारे दोस्तों, इस घटना के जरिए हमें क्या मालूम पड़ता है? एक माँ जो कि प्रार्थना में ईश्वर के साथ बनी हुई है, उसे समय समय पर ईश्वर सूचनाएं दे रहा है उसके बच्चे के बारे में, या फिर उसके लड़के के बारे में, उसकी जिंदगी में जो जो हो रहा है उसके बारे में ईश्वर इस माँ को संदेश दे रहा, क्योंकि वो प्रार्थना में बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी प्रभु ईश्वर संकेत दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है ईश्वर अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ भी नहीं करता। तो आपके पति के जीवन में, या आपके पत्नी के जीवन में, या फिर आपके भाई बहनों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, या आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है या होने को है, उसके बारे में ईश्वर हमें समय समय पर सूचनाएं दे रहा है, ईश्वर हमें वचन दे रहा है, मगर हम उन वचनों को सुन नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में ऐसी कई सारी बाधाएं हैं या ऐसे कई सारे अड़चने हैं, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में यीशु हमें सिखाता है। 4 ऐसी मनोभावनाएं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे पास ये 4 मनोभाव हैं तो हम जरूर ईश्वर के वचन सुन पाएंगे, ईश्वर की आवाज हम सुन पाएंगे, हम सुन पाएंगे हर मोड़ पर हमें कहां पर जाना है, व्यक्त रूप से हम ईश्वर का वचन सुन पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वातावरण में, इस संसार भर में ऐसी कई सारी आवाजें इस वक्त है जिन्हें हम सुन नहीं पा रहे, मगर अगर हमारे पास सही उपकरण होता है तो हम उन सारी आवाजों को सुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस वातावरण में या इस संसार भर में रेडियो की तरंगे हैं और अलग अलग प्रकार के गाने इस समय इस वातावरण में गाया जा रहा है, मगर हम उसे सुन नहीं पा रहे। अगर हम सुनना चाहते हैं तो हम एक रेडियो खरीदें और उसे ट्यून करें। अलग अलग चैनल जब हम ट्यून करते हैं तो हमें पता चलता है अलग अलग चैनल पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है, और वो सारा कार्यक्रम इस वातावरण में है जिसे हम अपने कान से सुन नहीं पा रहे, मगर जब एक उपकरण हमें मिल जाता है तो उस उपकरण के माध्यम से हम उन तरंगों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने जाकर दुकान में एक टीवी खरीदा, एक बहुत ही महंगी टीवी आपने खरीदी, आप अपने घर में लेकर आए और उसे रखा। आप जानते हैं कि टीवी अपने आप ही वो चित्र नहीं दिखाने वाला। आपको करना क्या है? अगर आप उस टीवी को एंटीना से जोड़ते हैं और एंटीना इस वातावरण में जो भी तरंगे हैं, टीवी की तरंगे, उसे पकड़ता है, और उसके बाद आप टीवी पर अलग अलग प्रकार के चित्र देख सकते हैं। देखिए, ये चित्र हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मगर जब एक उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक टीवी को एंटीना के साथ जोड़ते हैं और जब हम ट्यून करते हैं, तो हमें वो सारे चित्र दिखाई देने लगते हैं जो ऑलरेडी इस वातावरण में है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का वचन हमारे पास है, या ईश्वर का वचन इस वातावरण में है। ईश्वर हमसे कई सारी बातें कर रहा है। अगर हम उसे सुनना चाहते हैं, ईश्वर का संदेश पाना चाहते हैं, तो यीशु कहता है हमारी जिंदगी में कुछ मनोभावों का होना जरूरी है।
हमारी जिंदगी में हमें अपने आप को ट्यून करना होगा। उन मनोभावों के द्वारा हम ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो 4 मनोभाव के बारे में आज प्रभु यीशु हमें सिखाता है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने आप को खुला रखना होगा। अगर हम बंद मनोभाव के साथ ईश्वर के पास आते हैं तो हमें ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। देखिए, दृष्टांत में प्रभु यीशु कहता है, सबसे पहला मनोभाव क्या है? रास्ते में गिरे हुए बीज। रास्ते में गिरे हुए बीज फल नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि ये जो बीज है ये उस जमीन के नीचे नहीं जा पाती। आपके सामने इस समय एक चित्र दिखाया जा रहा है, जरा गौर से देखिए। आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है खेतों के बीचों बीच एक रास्ता निकल रहा है, और आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है इस रास्ते के ऊपर कोई भी घास नहीं उग रहा। चारों तरफ घास है मगर उस रास्ते पर घास नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस रास्ते पर हर रोज हर वक्त लोग चल रहे हैं या फिर गाड़ियां चल रही है, जिसकी वजह से वो रास्ता बहुत कठोर हो गया है या वो जमीन बहुत कठोर हो गई है। और इसलिए अगर इस रास्ते पर एक बीज गिरता है तो वो बीज अंदर नहीं जा पाता क्योंकि जमीन बंद है। पर दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है। हमने अपना जो मनोभाव है, अपना मन जो है या हृदय है, वो बंद कर लिया। और जब हम अपना हृदय या मन बंद कर लेते हैं, फिर चाहे जितने ही ईश्वर के संदेश हमारे चारों ओर क्यों ना हो, ईश्वर का वचन हमारे चारों ओर क्यों ना हो, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, हम उसे सुन नहीं पाते। तो सबसे पहली बात ये यीशु हमें बता रहा है कि हमें अपने हृदय को खोलना होगा, अपने मन को खोलना होगा। उदाहरण के तौर पर आपकी पत्नी से या आपके पति से कोई अनबन हो गई है और शायद सालों से अब इस रिश्ते में कड़वाहट बढ़ रहा है। आपने अब ठान लिया है कि मैं इस व्यक्ति को तलाक देने जा रहा हूं। देखिए, आपने अपनी राय बना ली है, आपने ठान लिया है अब मैं ये करने जा रहा हूं, तो अब वहां पर रास्ता बंद हो गया है। अब आपसे चाहे जो भी व्यक्ति कुछ अलग करने को कहे, आप नहीं करने वाले, क्योंकि आपने अपनी राय बना ली, आपने तय कर लिया है, ठान लिया है कि मैं अब तलाक दूंगा। तो ऐसी अवस्था में चाहे ईश्वर आपसे कितने ही बातें करे या कितने ही वचन आपको प्रदान करे, आप उसे नहीं सुन सकते। तो आज के दिन हम अपने मन की जांच करें और ये पता करें कि क्या मेरा मन या मेरा हृदय बंद मनोअवस्था में है। अगर ऐसा है तो यीशु हमसे कह रहा है खुलने का समय या खोलने का समय आ गया। हम जानते हैं एक खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उस खेत को खोला जाता है, अलग अलग उपकरण को लेकर वहां पर उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि उस जमीन को खोला जाए। ठीक इसी प्रकार हमें अपना हृदय, अपना मन खोलना होगा। अलग अलग माध्यमों से या अलग अलग तरीके से ईश्वर शायद हमसे बातें कर रहा है, हम सुन नहीं पा रहे। अगर हमने अपना मन बंद किया है तो उसका एक कारण तो हो सकता है हमारे मन में जो कड़वाहट बढ़ रहा है। जैसे कि आपको बताया गया, पति पत्नी के बीच कड़वाहट बढ़ता जा रहा है और उस कड़वाहट के कारण अब उस व्यक्ति ने एक निर्णय ले लिया है और उसने वहां पर अपना मन बंद कर दिया। एक दूसरा कारण हो सकता है घमंड। घमंड के कारण मैंने अपना हृदय या मैंने अपना मन बंद कर लिया है और इसलिए मैं ईश्वर के वचनों को सुन नहीं पा रहा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस मनोभाव के साथ जी रहा हूं, मुझे सब कुछ आता है, कोई भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं सब कुछ, अगर मैं इस मनोभाव के साथ जी रहा हूं तो फिर ईश्वर चाहे जितने ही माध्यमों का इस्तेमाल करके मेरे पास पहुंचने की कोशिश करे, वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बंद कर लिया। जब हम पुराना विधान पढ़ते हैं, हमें पढ़ने को मिलता है एक नबी के बारे में, बिलेआम नबी के बारे में, और वचन हमें सिखाता है ईश्वर ने अपना संदेश इस नबी को गधे के माध्यम से दिया। गधे के माध्यम से ईश्वर इस नबी को अपना संदेश दे रहा है। देखिए प्यारे दोस्तों, शायद हम ये सोचकर जी रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो लोग हमसे बातें कर रहे हैं या जो भी लोग हमें कुछ अच्छा बता रहे हैं, वे सब मूर्ख हैं, गधे हैं, उनसे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरा पति गधा है या पत्नी गधी है या बच्चे या फिर माता पिता, सब के सब मूर्ख हैं।
अगर मैं इस मनोभाव के साथ जी रहा हूं, सिर्फ मैं ही समझदार हूं और कोई भी मुझे कुछ सिखा नहीं सकता, तो फिर ईश्वर हमारे पास तक नहीं पहुंच सकता। हमें शायद लगता होगा कि हमसे जो भी बातें कर रहे हैं वे मूर्ख हैं, या हमारी जितनी उनकी पढ़ाई नहीं है, या हमारे इतने काबिल नहीं है। मगर अगर हमारा मन खुला है, हृदय खुला है, तो हम पहचान पाएंगे शायद इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु मुझे कोई संदेश दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों, प्रार्थना करें प्रभु से कि हम एक खुले हृदय या खुले मन के साथ ईश्वर के पास आ सके। बहुत ही जरूरी है। कई लोग साधना करने के लिए आते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं। आप में से कई लोग शायद ऑनलाइन में कई सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, ईश्वर का वचन सुन रहे हो, मगर अगर हमारा हृदय बंद है, मन बंद है, मैंने ठान लिया है मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं दूंगा, या मैं उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं दूंगी, अगर मैंने ठान लिया है तो मैंने अपने आप को बंद कर दिया। फिर मैं चाहे जितना भी ईश्वर का वचन सुन लूं, चाहे जितने भी कार्यक्रम में भाग ले लूं, मुझे ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई देने वाली। मैं सिर्फ अपनी ही आवाज सुनता जा रहा हूं। इसलिए प्रभु से आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारा हृदय और हमारा मन खुले। दूसरा मनोभाव जो बहुत ही जरूरी है, और वो ये है कि हमें ईश्वर के साथ बहुत अधिक समय बिताना होगा। देखिए, हम में से कई लोग बहुत बिजी हैं, हम में से कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ करने को है। तो अगर हम इस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, ईश्वर के देने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है या 10 मिनट है, अगर गलती से 1 घंटा में ईश्वर के साथ बैठ गया तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। पर दोस्तों, अगर हम इस मनोभाव के साथ जी रहे, मेरे पास समय नहीं है प्रभु को देने का, तुरंत मुझे जवाब चाहिए, जैसे ही मैं ईश्वर के पास आता हूं तुरंत मुझे जवाब चाहिए, या तुरंत मेरे समस्याओं का समाधान, अगर हम इस मनोभाव के साथ ईश्वर के पास आ रहे हैं तो हमें ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई पड़ने वाली। देखिए, जो दूसरा मनोभाव जिसके बारे में यीशु कहता है वो ये है, चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। देखिए, यीशु कहता है इनमें ईश्वर का वचन फल उत्पन्न नहीं कर पा रहा। क्यों? बीज अंदर तो गया और पौधा भी आया, मगर बहुत जल्द ही झुलस गया। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें नहीं थी। जड़ें क्यों नहीं थी प्यारे दोस्तों? क्योंकि इस पौधे के पास समय ही नहीं था जड़ों को अंदर तक, गहराई तक पहुंचाने का। हम जानते हैं, जब एक पेड़ को हम देखते हैं, एक विशाल पेड़ को जब हम देखते हैं, हमें पता है उसकी जड़ें बहुत ही गहराई तक गई हुई है। अकाल के समय भी ये पेड़ वहां पर हरा भरा क्यों रहता है? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाकर पानी खींचती है। अब इसकी जड़ें इतनी गहराई तक कैसे गई? क्या एक दिन में इतनी गहराई तक गई, या 2 दिन में, या 1 महीने में? नहीं। हम जानते हैं इस पेड़ की, इस विशाल पेड़ की जड़ों ने सालों लगाया, पानी को खोजते खोजते ये पेड़ की जड़ें बहुत दूर तक गई, सालों लगा, बहुत टाइम लगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें भी गहरी जड़ें चाहिए तो बहुत अधिक समय देना होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, या फिर टाइम कैलकुलेट करके ईश्वर के पास आकर अगर हम बैठते हैं तो शायद हमें ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। क्या मैं ईश्वर को बहुत अधिक समय देने को तैयार? हो सकता है मुझे बहुत अधिक इंतजार करना पड़े, झट से मुझे जवाब नहीं मिले या समस्या का समाधान ना हो, मगर अगर मैं सचमुच में ईश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं तो मुझे बहुत अधिक समय ईश्वर के साथ बिताना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो अगर हम बहुत जल्दबाज के इंसान हैं, सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, यीशु आज हमसे कहता है इस मनोभाव में बदलाव लाना जरूरी है। हमें ईश्वर के पास आकर बहुत अधिक समय देना होगा। तीसरी बात क्या है? यीशु कहता है कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, तीसरा मनोभाव किस प्रकार का मनोभाव है? हम प्रार्थना करने आते हैं, हम बैठे भी हैं, ईश्वर की आवाज हम सुनना चाहते हैं,
बहुत अधिक समय भी हम दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी फल उत्पन्न नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम प्रार्थना में तो बैठे हैं, मगर कांटों ने दबा दिया है ईश्वर का वचन। ये क्या है? कांटे क्या है? यीशु खुद कहता है, चिंताएं, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास के प्रति जो चिंताएं। तो अलग अलग प्रकार के सोच विचार हमारे मन में आए हुए हैं और इन कांटों ने ईश्वर का वचन दबा दिया, इसलिए हम ईश्वर का वचन सुन नहीं पा रहे। अक्सर हमारे साथ होता है, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, अलग अलग प्रकार के बारे में हम सोच रहे हैं, अलग अलग लोगों के बारे में या जगहों के बारे में या अलग अलग बातों के बारे में हम सोच विचार कर। देखिए, मानसिक रूप से हम ईश्वर के साथ उपस्थित नहीं है, शारीरिक रूप से ईश्वर के साथ उपस्थित है। तो सिर्फ शारीरिक रूप से ईश्वर के साथ बहुत अधिक समय बिताने से काम नहीं बनने वाला। यीशु कहता है, जो मन में चिंताएं आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की जो चिंताएं, भोग विलास की चिंताएं या धन संपत्ति की चिंताएं या अन्य जो भी व्याकुलताएं मेरे मन में आ रही हैं, उसे निकालना होगा। अगर मैं इन चिंताओं को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मैं ईश्वर की आवाज सुन नहीं सकता। देखिए, आप जानते हैं, आपके बगीचे में आपने पौधे लगाए, फूलों के पौधे लगाए, मगर साथ ही साथ जंगली पौधे भी उग रहे हैं। जंगली पौधे क्यों उग रहे हैं? ये जंगली पौधे उगने के लिए आपने क्या किया विशेष रूप से? अगर आप चाहते हैं कि आपके बगीचे में जंगली पौधे उगे, तो प्यारे दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे, तो अपने आप जंगली पौधे उगने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारे मन में ये अलग अलग प्रकार की जो भी चिंताएं हैं, व्याकुलताएं हैं या जो भी सोच विचार है, इसे हमें अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आने लगता है। ये सब हमारा एक्सपीरियंस है, हमें जानबूझकर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आप बैठिए या बाइबल उठाकर बैठिए या कोई भी अगर आप समय प्रभु के साथ बिताना चाहते हैं, आप जानते हैं अपने आप ये जो कांटे हैं या जो जंगली पौधे हैं उगने लगते हैं। तो अगर हम बगीचे को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं या फिर अगर हम उन पौधों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? समय समय पर वो जो जंगली पौधे हैं, कांटे हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंकते रहते हैं, निकालते रहते हैं। चाहे वो जितना ही उगता क्यों ना हो, फिर से हम निकाल कर फेंकते रहते हैं। अगर हम उन्हें जाने देते हैं और कहते हैं ये इनको मैं जितना भी निकालता हूं फिर से उग जाते हैं, क्या फायदा, उन्हें उगने दो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा बगीचा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा ना सोचे, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, जब भी बैठता हूं ये अलग अलग प्रकार की चिंताएं, डिस्ट्रैक्शन आता रहता है, तो अब आने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर आप इस मनोभाव के साथ बैठोगे तो कभी भी ईश्वर का जो वचन है या ईश्वर की आवाज है वो सुन नहीं पाओगे। इसलिए हमें क्या करना है? जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं या फिर जब हम बाइबल खोलकर जब हम पढ़ने बैठते हैं, स्वाभाविक रूप से और बहुत ही लाजमी है कि और कई सारी चिंताएं हमारे मन में आएंगी। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है, जो भी चिंताएं आ रहे हैं उन्हें अपने दिमाग से, मन से निकालते रहिए और बार बार अपने मन को प्रभु ईश्वर के वचनों पर या जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो उन पर लाने की कोशिश करें। ये बहुत ही एक ऐसा कार्य है जहां पर परिश्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। तो हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा मनोभाव मिले कि हम बिल्कुल भी ना थके। जितना भी चिंताएं हमारे मन में बार बार आ रही है, वो बार बार निकालने की क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और जो चौथा मनोभाव जिसकी बहुत जरूरत है हमें, और वो ये है आज्ञाकारिता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं जरा जाके सुनता हूं ईश्वर क्या कह रहा है, सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगा या फैसला लूंगा कि मैं करूंगा या नहीं। कुछ लोग साधना करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमने सोचा कि जरा जाके सुन लेते हैं कि वहां पर क्या प्रवचन दिया जा रहा है, सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका पालन करना है या नहीं करना। तो अगर हम इस मनोभाव के साथ ईश्वर के पास आ रहे हैं, हम शायद कभी भी ईश्वर की आवाज ना सुन पाए। सबसे जरूरी है ये कि जब मैंने ठान लिया है कि मुझे ईश्वर की आवाज सुननी है, मैंने अपने हृदय को खोल लिया है, मन को खोल लिया है, मैं ईश्वर के साथ बैठने को तैयार हूं, समय बिताने को तैयार हूं, मैं ये जो कांटे हैं उनको निकालने को तैयार हूं। फिर जो सबसे अहम बात वो ये है, जो भी प्रभु मुझसे कहने जा रहा है
मैं उसका पालन करूंगा। यह मनोभाव होना जरूरी। ऐसा ना सोचे मैं सुनने के बाद ईश्वर के साथ समझौता करूंगा और फिर थोड़ा एडजस्टमेंट सब करूंगा। इस मनोभाव के साथ अगर हम ईश्वर के पास आते हैं तो वो हमसे बातें नहीं करेगा। देखिए, जब आप बाइबल उठाकर पढ़ते हो, ईश्वर के सेवकों के साथ ईश्वर हमेशा बातचीत करता था। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनका हृदय जानता है, उनका मन जानता है। ईश्वर जानता है जो भी मैं उनसे कहूंगा वो करेंगे, उनका पालन करेंगे। वो चाहे वो जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जितना ही कठिन क्यों ना हो, वो मेरी बात मानेंगे। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, तू अपना जो इकलौता संतान है उसे लेकर आ और उसकी कुर्बानी दे। ईश्वर जानता था कि इब्राहिम उस बात का पालन करेगा। देखिए, इसलिए ईश्वर इब्राहिम से बात करता है। ईश्वर हमसे ऐसी कई सारी बातें बोलेगा जो शायद हमें बहुत कठिन लगे, कठोर लगे, मगर क्या मैं उन कठिन बातों को, चाहे जितनी ही मुश्किल बातें क्यों ना हो, मैं उसे करने को तैयार हूं, मैं उसका पालन करूंगा। क्या यह मनोभाव मेरे पास है? हो सकता है मैं ईश्वर के जो सोच विचार है उससे सहमत नहीं हूं, वो स्वाभाविक है। ईश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी अपने पति या पत्नी को तलाक ना दे, ये ईश्वर का वचन है। मगर हमारे नजरिए से ये बहुत ही कठिन है, ये हम सहमत नहीं हैं इस बात से। और ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप जी रहे हो शायद जीना बहुत ही दुश्वार है। मगर प्यार दोस्तों, बात इसमें है, चाहे जितनी ही मुश्किल बात क्यों ना हो, क्या आप ईश्वर के वचन का पालन करने का मनोभाव रखते हैं? अगर आप ये मनोभाव रखते हैं तो ईश्वर आपसे बातें करेगा, इसमें कोई शक नहीं। या फिर उस व्यक्ति को क्षमा करना जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर ईश्वर मुझसे कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्षमा करने को। मैं क्षमा नहीं करना चाहता, मगर फिर भी मैं क्षमा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर मुझसे कह रहा है, मैं उसका पालन करने को तैयार हूं। तो ऐसी कई सारी बातें मेरी जिंदगी में अभी है जो हम जानते हैं ईश्वर का अभिप्राय क्या है उन बातों में, या ईश्वर उन बातों में क्या चाहता है। जैसे कि मैं कोई पापमय चीजों का सेवन कर रहा हूं, शराब पी रहा हूं, धूम्रपान कर रहा हूं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा हूं, तो ईश्वर का वचन तो बहुत साफ है कि हमें इन चीजों को छोड़ना होगा। क्या मैं छोड़ने को तैयार हूं? मैं छोड़ना नहीं चाहता, मगर क्या मैं छोड़ने को तैयार हूं? अगर सचमुच में मैं इन चीजों को छोड़ने को तैयार हूं तो जरूर ईश्वर हमसे बातें करेगा। या कोई पापमय रिश्ता हम जानते हैं ये ठीक नहीं है, गलत है, ईश्वर ने मुझसे बाइबल द्वारा कहा है कि इन रिश्तों को खाड़ फेंकने को, शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरा रिश्ता, तो मैं चाहता नहीं हूं फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। तो अगर मैं इस मनोभाव के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूं, प्यार दोस्तों, यीशु कहता है तो जरूर आप स्पष्ट रूप से ईश्वर की आवाज सुन पाएंगे। आपके लिए व्यक्तिगत संदेश ईश्वर आपको देने लगेगा। जैसे कि आपने सुना उस मां के बारे में, वो मां व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की आवाज सुन पा रही थी और उसने अपने बच्चे की जिंदगी में जो हो रहा था उसके बारे में उसे पता किया। ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी, हमारे प्रियजनों की जिंदगी में भी जो भी हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु ईश्वर हमें संदेश देगा अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपना हृदय खोलना होगा, मन खोलना होगा। दूसरी बात, काफी अधिक समय हमें ईश्वर के साथ बिताना होगा। तीसरी बात, जब हम ईश्वर के साथ बैठे हैं तो हमारे मन में जो भी अलग अलग प्रकार की चिंताएं आ रही हैं या सोच विचार आ रहा है, हमें उसे निकालते रहना है, परिश्रम करते रहना है और बार बार अपना मन प्रभु पर लेकर आना होगा। और चौथी बात, चाहे जितनी ही कठिन या कठोर बात प्रभु ईश्वर मुझसे कहे, मैं उसका पालन करने को तैयार हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।